मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि अब महिलाओं के खाते में एक साथ 7,500 रुपए भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, 7,500 रुपए एक साथ लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये राशि अप्रैल, मई और जून महीने की है, यानी कि 3 महीने की राशि एक साथ लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये 3 महीने की राशि अब तक अटकी हुई क्यों थी, पैसा रुका हुआ क्यों था और अब तक किन किन जिलों में महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं राशि, और इन जिलों में पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है, क्या आप भी पात्र लाभार्थियों में शामिल हैं या फिर आपका नाम सूची से डिलीट कर दिया गया है, ये कैसे पता करें, इन सब के बारे में आपको जानकारी आगे मिलेगी वीडियो में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। देखिए, जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक गढ़वा और धनबाद में जो पात्र लाभार्थी हैं उनके खाते में अब तक योजना की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इन जिलों में 7,500 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। ये राशि अप्रैल, मई और जून महीने की है। 3 महीने की राशि एक साथ इनके खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सबसे पहले बात करें गढ़वा की, तो गढ़वा में अब तक 2,23,000 एक महिलाओं के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है और इन महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर की गई है। इसके बाद बात करें धनबाद की, तो धनबाद में 3,46,091 महिलाओं के खाते में अप्रैल, मई और जून महीने की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। 3 महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर इनके खाते में हुई है, यानी कि अब तक कुल 7,500 रुपए इनके खाते में पहुंच चुके हैं। यहां पर धनबाद में यानी कि कुल राशि 259 करोड़ 56 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। यानी कि यहां धनबाद में कुल लाभार्थियों जो कि पात्र लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों की संख्या 3,46,91 है, जबकि गढ़वा में 2,23,000 एक पात्र लाभार्थी है। धनबाद की बात करें तो धनबाद में सबसे ज़्यादा जिस प्रखंड में महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफ़र की गई है वो है गोविंदपुर प्रखंड, यानी कि गोविंदपुर की महिलाओं के खाते में सबसे ज़्यादा राशि ट्रांसफ़र की गई है, क्योंकि यहाँ पर लाभार्थी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। अब सवाल ये है कि अगर आपके खाते में अब तक राशि ट्रांसफ़र नहीं हुई है, अगर आप इन पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं, तो क्या करें? सबसे पहले आपको बताएं कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा जो राशि ट्रांसफर की गई है, क्योंकि ये राशि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा भेजी गई है, तो सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने लाभार्थी महिलाओं से ये अपील की है कि अगर आपको कोई भी तकनीकी समस्या आ रही हो, अगर आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर ना हुई हो, तो आप क्या करेंगे कि आप प्रखंड कार्यालय में जाएंगे, वहां से जानकारी हासिल करेंगे, या फिर जिस बैंक का खाता आपने बनवाया है उसी संबंधित बैंक में जाएं और वहां संपर्क करें, वहीं से जानकारी हासिल करें। फोन कॉल्स या एसएमएस के माध्यम से कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी। देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों बोकारो के पिंडरा जोरा से साइबर ठगी का मामला सामने आया था। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश की जा रही थी। एक नंबर से महिलाओं को कॉल किया जा रहा था और उस नंबर से कॉल करने वाला सामने वाला व्यक्ति खुद को बताता है कि वह मैया सम्मान योजना से जुड़ा विभाग का अधिकारी है और उसने एग्जाम्पल के लिए और अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए प्रखंड कार्यालय के कुछ अधिकारियों का भी नाम बताया, जिसकी वजह से ऐसा लगे कि वे बिल्कुल सही हैं और वे सचमुच में मैया सम्मान योजना से जुड़े विभाग के अधिकारी हैं। उन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान आपके खाते में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके वजह से अब आपके खाते में राशि आनी बंद हो जाएगी। मैया सम्मान योजना की जो राशि नियमित रूप से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो रही थी वो राशि आनी बंद हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने आधार कार्ड्स के डिटेल्स साझा करें, अपने बैंक खाते की डिटेल्स साझा करें, यानी कि अपनी गोपनीय जानकारियां साझा करें। साथ ही कुछ पैसे के भी डिमांड्स किए गए थे। इसकी शिकायत जब जैसे ही सामने आई उसके बाद ये खुलासा हुआ कि इसके नाम पर साइबर ठगी की जा रही थी। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को साइबर ठगी का शिकार बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी।
इसी वजह से सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने लाभार्थी महिलाओं से ये अपील की है कि अगर इससे जुड़ी कोई भी तकनीकी समस्या आपको फेस करनी पड़ रही हो या फिर आपके खाते में अब तक पैसे नहीं ट्रांसफर हुए हों या फिर पात्र लाभार्थियों की सूची से आपको हटा दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे कि आप प्रखंड कार्यालय जाएंगी और वहीं से जानकारी हासिल करेंगी या फिर बैंक जाएंगी। बैंक खाते से जुड़े आपको अगर कोई भी तकनीकी समस्या आ रही हो तो आप बैंक जाएंगी, वहीं से संपर्क करेंगी और वहीं से सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगी। फोन कॉल्स या एसएमएस के माध्यम से कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये है कि अब तक ये राशि अटकी हुई क्यों थी और गढ़वा धनबाद में तो अब तक राशि ट्रांसफर की जा चुकी है 7,500 रुपए, यानी कि 3 महीने की राशि एक साथ महिलाओं के खाते में भेजी गई है। लेकिन अन्य जिलों में अब तक राशि अटकी हुई क्यों है? तो आपको बताएं कि इसकी वजह है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। दरअसल समय समय पर मैया सम्मान योजना की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहती है, यानी कि मैया सम्मान योजना की जो लाभार्थी महिलाएं हैं उन महिलाओं की जो सूची है उस सूची का वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके क्या जो महिलाएं इस सूची में शामिल हैं वो अभी जिंदा हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वो इस योजना के लिए असल में पात्र हैं या फिर इनएलिजिबल हैं या फिर उन्होंने शर्तों का पूरी तरह से पालन किया है या नहीं। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कुछ जिलों में पूरी हो चुकी है और कुछ जिलों में अभी भी जारी है। गढ़वा और धनबाद में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद अब 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की राशि एक साथ यानी 7,500 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। वहीं जो अन्य जिले हैं जहां पर अब तक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है राशि, उन जिलों में अभी भी या तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है या फिर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी जस्ट खत्म हुई होगी और उसके बाद फिलहाल आपको राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समय पर आपको भी पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और अगर आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुई है राशि, ये भी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम भी दर्शकों को बता सकें, हमें भी एक आंकड़ा मिल सके कि किन किन महिलाओं के खाते में अब तक राशि ट्रांसफ़र नहीं हुई है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी मनीष। शुक्रिया।